हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और हम हैं जी देसी लोग, तो हमारा है देसी नाश्ता। रात के सालन के बगैर नाश्ता कंप्लीट ही नहीं होता। और उसके साथ है अंडा। और आज मैंने अपने लिए बनाई बिल्कुल कड़क चाय, मतलब तेज़ पत्ती वाली चाय बनाई, क्योंकि फुल डे बिजी जाने वाला है। तो मैंने कहा कि एनर्जी अभी से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे अपने अंदर चाय के थ्रू, तो हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलें अब मिलते हैं नाश्ते के बाद। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर नाश्ता वाश्ता हो गया है सारा कुछ। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये समझे कि मेरा 1 साल पुराना ख्वाब सच हुआ है। और आखिरकार भाई को मुझ पर तरस आ गया है। और वो मेरे लिए ये बड़ी वाली बोरी मट्टी की, जो कि हमें मिलती है तकरीबन किसी भी नर्सरी वगैरह से, तो भाई ये लेकर आया था किसी नर्सरी वगैरह से। इसमें उन्होंने सब जो खाद वगैरह होती है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये सब कुछ इसमें इंसर्ट कर दिया है। अब ये मट्टी तो आ गई, लेकिन ये मट्टी काफ़ी कॉस्टली मिलती है। तो ये मट्टी तो आ गई है, मगर अब ये है कि इसमें पौधे मतलब गमले वगैरह लेने के लिए मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह घर में मेरे पास जितने थे, बोतलें थी और जो भी एक्स्ट्रा सामान मेरे पास मौजूद था घर में, इन्हीं के अंदर ही मैं पौधे लगाऊंगी। एक्स्ट्रा ना मैं गमले खरीद सकती और ना ही मुझे अभी कोई खरीदने की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश है। अगर इन्हीं में ग्रो होने लग गए, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी फैमिली में ये सारे काम करता हो या उनसे मैं गाइडलाइन ले सकूं। तो जो भी मैंने YouTube पर देखा है, यहाँ वहाँ जो भी देखा है, वहाँ से मुझे जितना आइडिया मिला है उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूँगी। तो बस घर में जितने भी ये चीज़ वाले डब्बे हैं, इन्हीं में ही मैं अभी ग्रो करूँगी। और ये सिर्फ 2 बीज भाई लेकर आया था इसी नर्सरी से जहाँ से मट्टी ली थी। तो बस अब ये 2 बीज जो है ये नर्सरी वाले हैं। और बाकी घर में जैसे पुदीना हो गया, लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, ये मैं घर के बीजों से ही उगाऊंगी। तो चलें जल्दी से अपना काम स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर लगन होना, इंसान कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो 1 साल से मैं उनको बोल रही थी, ऊपर छत हमारी इतनी बड़ी है, इतने बड़े बड़े रूम्स हैं, हम उनमें पौधे लगाएं। पहले नहीं सुन रहे थे, लेकिन जब सुनी जाती है तो बस एकदम से सुनी जाती है। और मेरी भी सुनी गई और ये मट्टी आ गई। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि मुझे इतने टाइम से जो मेरे दिल में था कि यार मुझे ये करना चाहिए, उसका अब जाके मौका मिला है। तो चलें आप लोग भी मेरे साथ जल्दी से ये गार्डनिंग वगैरह स्टार्ट करें। जैसे जैसे ये प्लांट्स ग्रो होंगे वैसे वैसे मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगी। कुछ होंगे, कुछ मुरझा जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, तो जो भी होगा वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इस मट्टी को खोलेंगे और देखेंगे कि ये मट्टी किस तरीके की है। मतलब कि जो नर्सरी वगैरह से मट्टी मिलती है उसमें क्या क्या कुछ होता है और जो नॉर्मल मट्टी होती है वो कैसी होती है। सबसे पहले तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी बोरी वगैरह को खोल लिया है। और अब देखें इसमें मट्टी की जो कंडीशन है वो इस तरीके की है। आधी मट्टी है और इसके अंदर आधा ना बुरादा है, लकड़ी का बुरादा होता है ना, जैसे वो हर जगह पर मेरे ख्याल में बेईमानी असल नकल तो होता है। लेकिन भाई कह रहे थे कि इसमें ये होगा कि गोबर होगा गाय का या कुछ इस तरीके का जो भी वेस्ट होता है वो होगा। पर मैंने यहाँ पूरा चेक किया, मिक्स किया, ऐसा तो कुछ नहीं था इसमें, मगर हाँ लकड़ी का बुरादा था सारा। और काफ़ी बड़े बड़े से जैसे प्लाईवुड के पीस होते हैं वो थे। तो फिर खैर मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और उसके बाद हमारे घर में जो भी खाली जार्स पड़े हुए थे उनको तो मैंने आपको बताया ले लिया था। तो उनमें सारे होल्स वगैरह कर दिए थे, क्योंकि जो हम मार्केट से गमले वगैरह लेते हैं उनके नीचे भी छोटा सा एक सुराख होता है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर हो वो ड्रेन हो जाए इधर से। तो मैं इसमें भी यही सारे होल्स कर रख रही थी, ताकि जितना भी अगर पानी एक्स्ट्रा हो जाए मट्टी से तो वो पौधों को इफेक्ट ना करे, जल्दी से ड्रेन हो जाए। तो यहाँ पर जितने भी मेरे पास डब्बे हैं उन सब में मैं ऐसे ही करूँगी। बहुत बड़े भी नहीं करूँगी, बहुत छोटे भी नहीं करूँगी, बस 4 सुराख हर डब्बे में नॉर्मल साइज के करने, जितना कि हमारे सुए का मुँह है। तो बस जब इसमें मैंने सारे होल्स कर लिए थे, अब मैं इसमें सारी मिट्टी डाल रही थी। नीचे मैंने शॉपर इसलिए बिछा लिया था कि जो मिट्टी नीचे गिरे वो घर गंदा ना करे, बल्कि मैं इस शॉपर को दोबारा से वापस पलट लूँगी। अच्छा, जो 2 बीज बाहर से भाई लेकर आया था वो तो ऑब्वियसली थे ही मेरे पास, लेकिन जो घर में हमारे पास बीज मौजूद होते हैं, अब मैं उनको भी बता रही हूँ कौन कौन से बीज मैं इस्तेमाल करूँगी। इसमें मैंने लिया है कलवंजी, और उसके बाद तुखम बालंगा, और उसके बाद है अलसी, और उसके बाद है हमारे पास सौंफ और सूखा धनिया,
और अजवाइन। अब मैं इन सारों को बिछा कर देखूँगी। मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि इनको किस तरीके से ग्रो किया जाता है, किस तरीके से बिछाया जाता है। बस जो भी मैंने यूट्यूब से देखी हैं वीडियो, उसके अकॉर्डिंग मैं सारा कुछ कर रही हूँ। मैं इनमें कुछ मिस्टेक्स भी कर जाऊँ, लेकिन फिर मैं दोबारा से उनको सही करने की भी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने डब्बे को फुल नहीं भरा मट्टी से, बल्कि उसको हाफ फिल किया है मैंने, और उसके अंदर जो भी मट्टी थी और बुरादा था उसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अब जो मैंने वीडियो देखी थी उसके अकॉर्डिंग था कि जो सूखा धनिया होता है उसको हम इस तरीके से 2 पीसेस में डिवाइड कर फिर हम उसको स्प्रिंकल करेंगे। तो मैंने भी सेम उसी मेथड को फॉलो किया है और इनको 2 पीसेस में डिवाइड कर और अब इसके ऊपर हल्की हल्की सी मट्टी डाल दी है। तो यहाँ पर बस ऐसे ही बारी बारी सारे मैं ग्रो करूँगी, हर डब्बे को भरूँगी और इसको फुल नहीं करूँगी बल्कि हाफ रखूँगी, ताकि अगर कोई प्लांट ग्रो हो या फिर अगर इसमें पानी वगैरह डालना हो तो मट्टी बह के नीचे ना आए। अब क्योंकि फ्रेंड्स इसके नीचे तो होल्स हैं, मैंने कहा ये मट्टी सारी फैलेगी नहीं, तो जो इनके ढक्कन है वही नीचे नीचे लगा कर ढक्कन रख रही हूँ। तो बारी बारी सारों का अब हम ऐसे कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसके बाद क्या करना है। लहसुन लगाने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है और लहसुन को हमने अंदर नहीं दबाना होता मट्टी के अंदर, बल्कि आधे जहाँ से इनकी जड़ निकलती है वो हिस्सा हमने बाहर की तरफ रखना होता है। अच्छा, इसके बाद जो भिंडी है इसके कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर है और ये वो वाले बीज है जो भाई नर्सरी से लेकर आया है। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली बात है इन्होंने कोई ना कोई केमिकल तो लगाया होगा, नहीं तो ओरिजिनल भिंडी का बीज ऐसे नहीं होता। तो बस मैंने इसको मट्टी में डालकर हल्का सा हिला दिया और अब इसके ऊपर हल्की सी और भी मट्टी डाल दी है मैंने। मुझे लगता है ये वाला जो इन्होंने इसके ऊपर केमिकल या जो भी लगाया है वो बहुत जल्दी इसकी ग्रो के लिए होगा शायद से। तो यहाँ पर एक और बोतल मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने सोचा उसमें भी भर कर रख दूँ, कोई ना कोई गमला तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई पौधा तो हो ही जाएगा। तो मैं सब में बारी बारी। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारा रूम हो गया है तैयार और आप लोग सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाली शीट्स क्यों बिछाई हैं। तो फ्रेंड्स, ये शीट बिछाने का मकसद ये है कि ये देख सकते हैं आप, ये हमारी जो छत है ये कच्ची है और जहाँ हम पौधे उगाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि नमी। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने शीट्स बिछाई हैं, मैं जितने भी पौधे होंगे या गमले वगैरह या जो भी पॉट्स वगैरह होंगे वो मैं यहाँ रखूँगी इन शीट्स के ऊपर, ताकि यहाँ क्योंकि प्लास्टिक शीट होगी तो नमी नीचे नहीं जाएगी छत के ऊपर। तो छत को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये सारी शीट्स बिछाई हैं, 2-2 लेयर शीट की है, ताकि नमी छत के अंदर ना जाए। बिकॉज हमारी छत अभी ज़्यादा पक्की नहीं है, यहाँ से पता चल रहा है। तो ये ना हो कि नमी जाकर सारी छत बैठ जाए या नीचे से टपकने लग जाए या कुछ और मसला हो जाए। तो पहले से ही मैंने एहतियात कर लिए और बाय लक ये वाली शीट्स यहाँ पर अवेलेबल थी मुझे, तो मैंने बिछा दी। नहीं तो फिर मैं जो भी नॉर्मल मार्केट में से शॉपिंग वगैरह करते हैं, हम शॉपर्स आते हैं, वो यूज़ करती। तो चलें अब नीचे से जाकर सारे पौधे ले आते हैं, सॉरी जो हम लोगों ने बीज बोए थे वो ले आते हैं और उसके बाद आकर यहाँ पर सेटिंग करते हैं। अच्छा, एक और सवाल होगा कि ये ग्रिल यहाँ पर क्यों रखी है आपने, तो इस ग्रिल का भी मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी, लेकिन पहले पौधे रख लेते हैं तो फिर आकर आपको बताती हूँ ग्रिल क्यों रखी है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं सारे पौधे लेकर आ रही हूँ ऊपर, नीचे से सारे उठा कर बारी बारी लेकर आऊँगी और इनको जगह पर अपनी सेट करती जाऊँगी। शुरू में जो पौधे हैं वो मैं रखूँगी छाँव में, फिर जब ज़्यादा थोड़े से ग्रो हो जाएंगे फिर मैं इनको धूप में रखूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे से जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है वो ये है कि मैंने ना पहले मट्टी को गीला नहीं किया, यानी कि जब मैं बीज डाल रही थी उस वक्त मुझे मट्टी को गीला करना चाहिए था, फिर बीज डालकर उसके ऊपर ही कुछ मट्टी डालनी चाहिए थी और उसको हल्का हल्का सा स्प्रे करना चाहिए था। पर मैंने क्या बेवकूफ़ी की कि मैंने खुश्क मट्टी में बीज बो दिया और उसके बाद उसके ऊपर और मट्टी जो डालनी थी वो डाल दी। अब जब मैंने इसमें पानी डाला तो वो सारा बीज उबल कर ऊपर आ गया है। जैसे ही पानी नीचे गया है
वैसे ही बीज सारा ऊपर ऊपर तैरने लगे। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं। और फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें बुरादा कितना है, ये सारा लकड़ी का बुरादा है इसमें। तो फिर अब मैंने अपनी गलती को खुद ही सुधारना है। जब मैंने ये सारा कुछ कर लिया, पानी वगैरह दे दिया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने उसी के ऊपर जहाँ बीज तैर गया था ना, तो उसके ऊपर मैंने हल्की सी और मिट्टी डाल दी, ताकि वो जो पानी है ये मिट्टी ऑब्जॉर्व कर ले और बीज के ऊपर एक और मिट्टी की लेयर आ जाए, ताकि ये सारा जो मुझसे मिस्टेक हुई है वो एडजस्ट हो जाए और बीज सारा हमारा वेस्ट ना हो। और भिंडी का जो बीज है उसको मैंने जब दूसरी दफ़ा लगाया था वो यूँ लगाया था कि मिट्टी के अंदर बस उंगली से सुराख कर कर इसको दबा दिया था, और लहसुन हमारा हुआ ही नहीं। लहसुन सारा ख़राब हो गया था क्योंकि मैंने गलती कर दी थी कि पानी बाद में डाला था, तो वो सारा उबल कर बाहर आ गया था। और यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, ये सारा बुरादा है ना लकड़ी का, तो उसकी वजह से ये सारा इतना ज़्यादा हमारे बीज हुए नहीं। तो बस ये मेरी फर्स्ट मिस्टेक थी। लेकिन अब जब हम नेक्स्ट जो भी बीज बोएंगे उसमें ये वाली गलती नहीं दोहराएंगे। तो यहाँ पर मैं जो दूसरे डब्बे बच गए थे मेरे पास, उनमें ऐसा ही कर रही हूँ। पहले मैंने मिट्टी को सारा गीला कर लिया है बीज डालने से पहले, और उसके बाद में जब ये गीली हो जाएगी, सारा पानी नीचे तक पहुँच जाएगा, फिर हम इसमें बीज डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है बैंगन का बीज, जो नॉर्मल बैंगन हमारे घर में आए थे, तो उसी का ही मैंने बीज सुखा लिया है छाया में 3 से 4 दिन तक तकरीबन। तो बस अब मैं उसको ऐसे डब्बे में मिक्स कर कर रख दूंगी और इसके ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी डाल दूंगी, ताकि ये ऊपर ऊपर तैरते ना रहें और जो भी इनकी जड़ें निकलें वो ऐसे फैली ना रहें, ताकि इनको नीचे कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाए। तो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है। आप लोगों को अगर किसी को भी एक्सपीरियंस है गार्डनिंग से रिलेटेड और वो मेरी वीडियो देखते, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड करिएगा। ये भी गाइड करिएगा कि कब कब इनको पानी देना होता है और किस तरीके से इनको ग्रो करना होता है। आप लोगों की गाइडेंस मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मेरे इस काम में। और जो लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का शौक़ है पर उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोगों के बताने की वजह से उनको भी एक सपोर्ट मिल जाएगी और थोड़ी सी गाइडलाइन भी मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने शौकिया तौर पर जो छोटे प्याज होते हैं ना, उनको भी ग्रो करने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता इनका सीज़न कौन सा होता है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा। अब पता नहीं हो या नहीं हो, लेकिन ये कि ट्राई की मैंने अपनी तरफ से, अपना बेस्ट दिया। अब आगे अल्लाह की मर्जी, वो इसमें फल लगाए या ना लगाए। इंसान का काम होता है अपना काम पूरे तरीके से करना। और बाकी मैं ज़्यादा सर्च करती हूँ वीडियोस वगैरह, जो भी मुझे अच्छी बात लगती है या जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती उसके रिलेटेड। अच्छा, ये एक और बात बता दो आपको, जो भी हमारे किचन का वेस्ट होता है ना, अब मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। जैसे सब्जियों का जो कचरा होता है वो, अंडे के छिलके और चाय की पत्ती, जो मेरे पास बाकी मिट्टी है ना एक्स्ट्रा ऊपर पड़ी हुई है, उसके अंदर मैं इस सारे को मिक्स कर देती हूँ, ताकि ये मेरे लिए घर में ही अच्छी सी खाद तैयार हो जाए। तो जब से मैंने पौधे स्टार्ट किए हैं तब से मैं सारा किचन का जो भी वेस्ट है वो छत पर ले आती हूँ और इस तरीके से मिट्टी में ऊपर नीचे कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो को पसंद कीजिएगा।